कई लोगों का सवाल कमेंट में आया हुआ है कि अगर किसी का जमीन है और कोई अन्य व्यक्ति उसको कब्जा कर लिया है, प्लॉट है उसको कब्जा कर लिया है, या पुश्तैनी जमीन है उसको कोई अन्य व्यक्ति कब्जा कर लिया है, तो क्या उसको दोबारा से कब्जा मिल सकता है? इस पे वीडियो बनाइए। इसके लिए कई बार कमेंट आया है। तो दोस्तों, मैंने कई रिसर्च किया और देखा कि कैसे आपको बताया जाए कि आपकी जो जमीन है, भूमि है, संपत्ति है, उसको वापस आप उस पर कैसे काबिज दाखिल हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आप सभी को मैं यही बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि गांव में रहने वाले लोग हमेशा ही जमीनी विवाद में फंसे रहते हैं। जैसे गांव में क्या होता है, खेतों में मेड़ होता है, उस पर कोई क्या करता है कि उसको कुदाल से काट करके अपने जमीनी में मिला लेता है और उस पर कब्जा कर लिया है। और कई बार क्या होता है कि आपने कोई प्लॉट खरीदा, ठीक है, प्लॉट खरीदने के बाद आप वहां पे आते जाते नहीं थे, 6 महीना साल भर वैसे छोड़ दिए थे, और उसके बगल में कोई घर बना करके आवासीय जमीन है रह रहा था, वो क्या किया, आपके प्लॉट पर ही कब्जा कर लिया। तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं कि कैसे आप वो उस पर फिर से अपना कब्जा पाएंगे। और ऐसे ही कई बार क्या होता है कि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं आपस में जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट करके हाथ पैर तोड़ लेते हैं, सर फोड़वा लेते हैं, मुकदमों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं आप सभी को बता देता हूं कि कैसे आप अपने जमीन पर फिर से काबिज दाखिल हो सकते हैं, आप अपना कैसे कब्जा करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने तहसील के कोर्ट में चले जाइए। जो तहसील होता है वहां पर आप जाएंगे तो एसडीएम बैठते हैं, एसडीएम साहब। वहां पर आपको सीआरपीसी सेक्शन 145 के तहत आपको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके देना होगा और बताना होगा कि मेरा ये प्लॉट का जमीन है और मैं वहां आ जा नहीं रहा था, जिसके वजह से बगल के लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। श्रीमान, मुझे यह कब्जा दिलवाया जाए। आप मौके पर चलकर मुआयना भी कर सकते हैं। ऐसे जब आप अपनी सारी बातें बताएंगे एसडीएम को, तो हो सकता है कि वो आपके जमीन को मुआयना करने के लिए आए और मौके पर देखें कि क्या सत्य है, क्या गलत है, और उसके बाद आपको उस जमीन पे कब्जा भी दिलवा सकते हैं। यह पावर केवल और केवल एसडीएम के पास होता है। सीआरपीसी सेक्शन 145 के तहत उनको यह पावर दिया गया है कि वह अपने जिले के किसी भी जमीन में जो भूमि है, प्लॉट है, कोई भी विवादित जमीन है, उसको निस्तारण करके जिसका उस पे मालिकाना हक है उसको दिलवा सकते हैं। वास्तव में अगर आप किसी संपत्ति के स्वामी हैं, मालिक हैं, आपने बैनामा कराया है, तो आपको वह जमीन कब्जा दिलवाया जा सकता है। किसके द्वारा? एसडीएम के द्वारा। कई बार क्या होता है कि आप लोग दीवानी मामलों में चले जाते हैं। दीवानी न्यायालय में अगर जाएंगे, सिविल प्रक्रिया में बहुत लंबा टाइम लगता है, वहां पर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको 4 साल 5 साल दौड़ते रह जाएंगे दीवानी न्यायालय में, वहां से आपको राहत नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सीधे तहसील में चले जाना है। उससे पहले आपको क्या करना है, एक सूचना अपने पुलिस स्टेशन में देनी है। उनको बतानी है कि मेरा यहाँ कब्जा है, था, कब्जा है नहीं, कब्जा था, किसी अन्य व्यक्ति ने इस पे कब्जा कर लिया है, आप लोग चल के हमारा कब्जा दिलवाइए। इससे क्या होगा कि आपके पास एक एप्लीकेशन होगा, वह भी एप्लीकेशन आप सुरक्षित रखिए, उसकी फोटोकॉपी या आपको कोई भी रसीद मिला हो पुलिस स्टेशन से जिस दिन आपने वो एप्लीकेशन दिया, वो एप्लीकेशन, और प्लस आप जब जाइए तहसील में, वहां पर एसडीएम साहब को अपनी सारी बातें बताइए, वहां पर एप्लीकेशन दीजिए। सीआरपीसी सेक्शन 145 के तहत उनको पावर है कि आपकी संपत्ति को आपको कब्जे दिलवा दें। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीआरपीसी सेक्शन 145 के तहत क्या लिखा जाए, कैसे बताया जाए, तो आप किसी एक वकील के माध्यम से अपना केस फाइल करा सकते हैं, ड्राफ्टिंग करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो गांव में बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं पता है कि सीआरपीसी सेक्शन 145 क्या है, तो उनको क्या करना चाहिए, किसी एक वकील को पकड़ना चाहिए, उनकी फीस देनी चाहिए और अपनी बातें बताकर ड्राफ्टिंग करा करके, और उनको खुद कहिए कि सर, वकील साहब आप हमारे साथ चलिए एसडीएम साहब के पास और हमारी बात उनके समक्ष रखिए। मुझे कहना नहीं आता है, मुझे जानकारी नहीं है कैसे हमको बात करना है। तो ध्यान रखने की आवश्यकता यही है कि अगर आपकी संपत्ति है तो आप किसी वकील को पकड़िए, वो भी कहाँ, तहसील में जाकर के। किसी और न्यायालय में जाएंगे तो आपको शायद राहत न मिले, इस वजह से आप अपने तहसील में जाइए। एसडीएम साहब को यह पावर दिया गया है कि आपके संपत्ति पर फिर से आपको कब्जे दिलवाए जा सकते हैं।
दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आप लोग कैसा लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि गांव में ये सारी विवादें होती रहती हैं और उनको ये सब पता होगा, तो हो सकता है कि उनकी जो पुश्तैनी जमीन हो या कोई प्लॉट की जमीन हो या खुद वो खरीदे हो, बैनामा कराए हो, तो उनकी संपत्ति अगर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा किया है तो उनको मिल जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।